लिए, और हमें उम्मीद थी और उसी उम्मीद पर इन्होंने खरा उतरा है। हम लोग इनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। हाँ, राघवेंद्र बाबू नमस्कार, देख रहे जी न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। और अभी कड़ाके की ठंड में हम पहुंचे हुए हैं मोतीपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 में। और यह जो वार्ड है ये मोहम्मदपुर बल्मी ग्राम पंचायत में हुआ करता था, लेकिन इसी वर्ष जो है नगर परिषद में हुआ। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सड़क की समस्या थी। जिस रास्ते पर हम लोग खड़े हैं इस सड़क का जो है ग्राम नगर विकास नगर परिषद मोतीपुर के द्वारा जो है किया जा रहा है, लेकिन एक दूसरी बड़ी समस्या है कि लगभग 1500 लोग यहाँ पर निवास करते हैं इस वार्ड में, और इनको यहाँ से निकलने के लिए बहुत काफी परेशानी है, जिसको लेकर नगर सभापति मोतीपुर कुमार राघवेंद्र को लोग बुलाए और इस समस्या का ठोस निदान करने के लिए इसी नदी के तरफ से इनका एक प्लान बना है। क्योंकि निकलने के लिए यहाँ के लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है, और रास्ता नहीं होने के कारण एक ठोस निदान पर सभापति ने इन सभी लोगों की समस्या का निदान के लिए क्या विचार किया और क्या प्रोजेक्ट बनाया है, इन्हीं के जुबान से सुनेंगे। सबसे पहले तो ठंड में आप जनता के बीच में हैं और आप देख सकते हैं कि कितना मोटा कपड़ा पहन के चले हुए हैं। इससे अनुमान लगा लीजिए क्या ठंड है। आज की ठंडी में सारे जनप्रतिनिधि जो है घर में बैठे हुए हैं, लेकिन जनता का सेवक जनता के बीच में है। और वह लोग जो बोलते हैं कि जनता के बीच से गायब है कुमार राघवेंद्र, तो उनके लिए विशेष खबर है कि ठंड में भी जनता के बीच ये अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और समस्याओं का निदान कर रहे हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद। धन्यवाद, और आपके जितने भी व्यूअर हैं उनको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पहला इंटरव्यू है आपका इस साल में, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी वार्ड नंबर 1 नगर परिषद मोतीपुर के वार्ड नंबर 1 में खड़ा हूं, सहनी टोला में। ये जिस प्रकार से इस टोला का संरचना है उस प्रकार से अभी टापू बन गया हुआ है। पहले रेलवे की खुली हुई जमीन थी, तो रेलवे के बगल से जो जमीन थी उसका इस्तेमाल करके ये लोग अपने आवागमन करते थे, मोतीपुर से ब्लॉक से या कहीं भी हो जाता था। लेकिन अभी दोहरीकरण रेलवे के होने के कारण बंद कर दिया गया है रास्ता, और कोई जगह नहीं बचा अब इनको कि अब जैसे ये एक बुजुर्ग अभी कह रहे थे कि हम लोग भारतीय हैं कि नहीं, अधिकार है कि नहीं, कि सड़क का अधिकार सबको होना चाहिए। तो इनके पास अभी रास्ता नहीं है कि वो जाके अपने नगर परिषद के दूसरे इलाकों से कनेक्ट कर सके। चारों तरफ से ये बंद हो गए हैं। अभी जो टेम्पररी रूप से इनका जो काम चल रहा है वो रेलवे का पुल जहां पे बना है वहां पे नदी सूखे होने के कारण उसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही बारिश होगा 2-3 महीनों में ये पूरी तरह से टापू हो जाएगा और इनको हो सके तैर के जाना पड़े या नाव का सहारा लेना पड़े। यही एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि आपने बताया कि एक गांव में सड़क की समस्या थी, उसका समाधान करवा दिया, शिलान्यास हुआ था और काम भी जारी है, और हो सके 10-15 दिनों में इस रोड का उद्घाटन भी हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी समस्या नहीं है, बड़ी समस्या है कि इनको हम मोतीपुर से मेन स्ट्रीम लाइन से हम कैसे जोड़े। तो 1-2 विवादित ऑप्शन दिया गया, तो उस पे मैं नहीं जाऊंगा। मेरा खुद का विचार है, और जो गांव में पहले भी इन लोगों ने बताया कि पहले भी 1-2 प्रपोजल लिया गया था लेकिन काम नहीं हो पाया, कि ये डंडा नदी है। नदी से उस साइड से नदी के पूरब से ये रास्ता कनेक्ट करता है आपको ओलार होते हुए, रेलवे गुमटी होते हुए ब्लॉक तक चला जाता है, मोतीपुर कनेक्ट हो जाता है, बरुआज चला जाता है। तो यहाँ पे एक पुल का निर्माण हो जाए तो इनकी जो आज़ादी है, जो देश आज़ाद होने के 70-75 साल बाद भी इनको जो रास्ता नहीं मिला, उससे इनको आज़ादी मिल जाएगी। क्योंकि इनको मैं चुनाव के समय वादा भी किया था कि आप लोग की आज़ादी जो है वो कुमार राघवेंद्र के हाथों ही लिखा हुआ है, और जैसे भी हो इस पुल का निर्माण करवा के आप लोगों को हम यहाँ से मुक्त करवाएंगे, कि आप लोग के घर में आने जाने वाले रिश्तेदारों को लगे कि हाँ रास्ता है और वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पहुँचने में लोगों को आधा घंटा रास्ता खोजने में लग जा रहा है, क्योंकि रास्ता चारों तरफ से बंद हो चुका है। खुद हमको भी लग गया आधा घंटा आने में इसी जगह पर। जी, बहुत बड़ी समस्या है ये। इसमें जो भी प्रशासनिक स्तर पे जहां तक मुझे जाना पड़ेगा जाऊंगा, क्योंकि पुल निर्माण का कार्य छोटा होता नहीं है कि हम लोग अपने नगर परिषद से जल्दीबाजी में करवा दें।
तो इसके लिए विभाग से पत्राचार करके और जो भी उनका मार्गदर्शन होगा उसको लेके इस पे हम जल्द से जल्द कार्रवाई कराने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपने ठोस निदान के लिए नगर सभापति का जो विचार है आपने सुन लिया, और यहाँ की जनता की भी विचार जानने के, इनके विचार से आप लोग कितना सहमत हुए हैं? बहुत सहमत हुए हैं। हाँ? बहुत अच्छा सहमत इनके हुए। विचार से हम लोग बहुत सहमत हैं और इनका विचार सराहनीय है। इनका विचार सराहनीय है और बहुत अच्छी कदम उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं ये। बहुत बहुत राघवेंद्र बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और हमें उम्मीद थी और उसी उम्मीद पर इन्होंने खड़ा उतरा है। हम लोगों इनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। हाँ, राघवेंद्र बाबू जिंदाबाद, राघवेंद्र बाबू, सभापति महोदय, सभापति महोदय। तो आपने देखा कि जनता के अंदर कितना उत्साह और कितना खुशी है कि जो काफी लंबे से समस्याओं से ग्रसित थे और इस समस्या का एक ठोस निदान लेकर, प्रपोजल लेकर पहुंचे हैं कुमार राघवेंद्र, और जनता ने जैसे सुना और समझा तो इनके अंदर जो उत्साह बढ़ी और जयकार भी लगाए कि नहीं, हमारे लिए कोई आया है। मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप इस खबर पर कमेंट भी करें और बरूराज का भविष्य पर भी आप कमेंट जरूर करें। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।